बंदी छोड़ सतगुरु देव कृपा। आज आपको प्रदर्शनी सतलोक आश्रम मुंडका में प्रदर्शनी लगी है, उसको वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। आज यहाँ पे देख रहे हैं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है परमात्मा कबीर साहब की 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। अब आप देख रहे हैं प्रदर्शनी स्थल में एंट्री करते हैं और आइए जानते हैं कि किस उपलक्ष्य में परमात्मा का दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। तो आपको पहली पोस्टर देखने के लिए मिलेगा कबीर साहब जी का। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणायक ऋषि नाम से परमात्मा कबीर साहब आए हुए थे। इसमें कबीर परमात्मा चारों युग में आए हुए हैं। अभी का जो वर्तमान युग है वो कबीर परमेश्वर खुद स्वयं आते हैं अपना वास्तविक नाम कबीर नाम से। जब परमात्मा चारों युग में आते हैं तो बोलते हैं नारायण। नारायण का अर्थ होता है, जैसे परमात्मा का बोलते हैं नारायण का अर्थ होता है नार मतलब जल और आयन मतलब आने वाला। जो परमात्मा आने वाला नारायण, जल पर आने वाले परमात्मा को पूर्ण परमात्मा कहा गया है। जब कबीर परमात्मा कलयुग में आए थे तो कमल के फूल पर आए थे। आप इस तरह से भी जान सकते हो कि पूर्ण परमात्मा कौन है। जब परमात्मा अपनी लीला करके चारों युग में आते हैं और बहुत ही कम उम्र में परमात्मा लोगों को छक्के छुड़ा देते हैं अपने ज्ञान के आधार से। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ जी को बदनाम करने के लिए काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के द्वारा मिलकर काशी में 3 दिवसीय विशाल भंडारा का निमंत्रण पत्र डालते हुए यह षड्यंत्र करता हुआ दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी शेख तकी, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी कुछ पंडित और काजी के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, 18 लाख लोगों को झूठी चिट्ठी का एक षड्यंत्र रचा। टोटल दिल्ली शेख तकी जो थे टोटल 52 बार मारने की कोशिश की, जिसमें लास्ट में 52वां बार ये षड्यंत्र उन्होंने रचा था। अगली तस्वीर में हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी जो थे वो इनको जलन का रोग था, इसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। तो परमात्मा ने इनके जलन का रोग मात्र आशीर्वाद मात्र से छू मंत्र कर दिया था, यानी सही कर दिया था। तो उस समय से दिल्ली की बादशाह सिकंदर लोधी भी कबीर साहब का गुरु शिष्य बन गए थे। तो ये जब झूठी निमंत्रण इन्होंने दिया था तो राजा को भी दे रहा था निमंत्रण, और चिट्ठी पढ़ कर के सुना रहा है कि सादर आमंत्रित आप जी को सूचित किया जाता है कि काशी में सेठ कबीर नूर अली अंसारी जुलाहे वाली कॉलोनी काशी शहर में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से मार्सिक कृष्ण पक्ष एकम तक विक्रमी संवत 1570 को 3 दिवसीय विशाल भंडारा करेगा, जिसमें सर्व साधु संत तथा जन समागम को आमंत्रित है। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन कराने वाले व्यक्ति को प्रत्येक बार 1 दोहर और 1 स्वर्ण मोहर का सीधा तथा दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिठाई व्यंजन परोसे जाएंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि भंडारे में अवश्य पहुंचकर भंडारे का शोभा बढ़ाएं। तो ये दिल्ली की बादशाह को बताया जा रहा है, शेख तकी द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे पूरी तरह से दिल्ली की बादशाह को बता रहे हैं कि शेख तकी तो इस भाव से ले जाना चाह रहा है कि 18 लाख लोगों को ले जाऊंगा, और कबीर साहब एक जुल्हक जिसमें वो कपड़ा बिनने का काम करते हैं, उनसे ये 18 लाख लोगों को खिला नहीं पाएंगे, भंडारा नहीं करा पाएंगे, और इसको राजा के द्वारा दंडित कराएंगे और देश निकाला करवाएंगे। अगली तस्वीर में आप जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे
शेख तकी के षड्यंत्र के अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र पढ़कर काशी नगर में 18 लाख लोग सुबह सारे लोग इकट्ठे हो गए। उस दौरान शहर के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी होने के कारण पूछते हुए रविदास जी की और साधु संत उन्हें प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए, यानी इस फोटो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि ये लोग उस दिन आ चुके थे, लोग साधु संत आए जा रहे थे। तो रविदास जी महाराज जो थे वो इनको मिले, तो इन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो आप लोग इतने लोग। तब साधु संत जो ऋषि थे वो बोल रहे थे कि ये जो यहाँ का काशी शहर में एक सेठ है जिसका नाम है कबीर, वो एक भंडारा करा रहा है जिसमें हम लोगों को कार्ड दिया गया है। 18 लाख लोगों को उन्होंने भंडारा कराने की और 3 दिन का विशाल भंडारा का आयोजन किया है। ये देखो हमारे पास ये बाकायदा चिट्ठी है, तब हम आए हैं। उस समय का ये तस्वीर है, दिखा रहे हैं इनको। जब इन्होंने भंडारे सभी के हाथ में ये चिट्ठियाँ देखी तो इनको अचंभित हो कि हम उनके साथ रहते हैं, कोई भंडारा नहीं करा रहे, पर ये कैसे भंडारा, आपको किसने बता दिया? तो इन्होंने बोला तुम कौन से शहर में रहते हो काशी वालों, हम इतने दूर से आ गए हैं भंडारा करने के लिए, आपके गांव में आपके घर में है, वो नहीं बता पाए, आप नहीं जानते। तब इन्होंने क्या किया कि यहाँ से छोड़ते हुए जल्दी से फिर कबीर साहब के पास ये रविदास जी जाते हैं कि आज तो हमारी फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र ये रचते रहते हैं, आज फिर से हमारे ऊपर एक षड्यंत्र ये लोग रच दिए हैं। आज क्या होगा पता नहीं, हमें लगता है ये लोग हमें दंडित कराकर ही मानेंगे क्या ये लोग हम लोगों को। तो कबीर परमात्मा के पास आते हैं और कबीर साहब को बताते हैं। कबीर साहब बोलते हैं कि आ जाओ रविदास जी, आकर के भक्ति करते हैं, भक्ति से ही परमात्मा सर्व दुखों का निवारण और संकट का निवारण करते हैं। आज किसी तरह से हम लोग अंदर बैठ कर के रह जाते हैं, दरवाज़ा लगा लो, कुंडी लगा लो, कोई लोग आएंगे भी तो आवाज़ देंगे और हम लोग उसका आवाज़ नहीं देंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे अंदर में। वो लोग थक हार के चले जाएंगे वापस, रात होते ही हम दूसरे देश निकल जाएंगे, यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ये प्लान इन्होंने बताया। परमात्मा ने अपना एक दूसरा रूप बनाया, भक्ति करने लगे अंदर में रविदास जी को बैठा करके कि रविदास जी आओ भक्ति कर लेते हैं। वहाँ पे परमात्मा अपना लीला स्टार्ट करता है कि अपना एक केशव बंजारा का रूप बनाता है। एक रूप में वो परमात्मा खुद रहते हैं रविदास जी के साथ अंदर बैठा हुआ भक्ति करते हुए, अपना दूसरा रूप बनाते हैं और सतलोक जाते हैं। सतलोक से 1,09 लाख लोगों को बैल बनाते हैं, बिना सींग वाले 9 लाख लोगों को बैल बनाते हैं और 1 लाख सेवादार सतलोक से पका पका बनाया भोजन लेकर आते हैं और इस धरती पर केशव बंजारा रूप में कबीर परमेश्वर साहब जी सारे कुछ सिस्टम तैयार करते हैं। इस तरह से सतलोक से ही पानी लेकर आते हैं। जो केशव बंजारा जी ने जो टेंट लगाया था उसमें से विशेष एक झंडा आपको बताना चाहूँगा कि जो सतलोक में जो झंडा है, जैसे यहाँ देश के लोगों का अलग अलग झंडा है, वैसे सतलोक में 5 रंग के झंडे होते हैं वहाँ पे। फिर ये सारे भंडारा तो उस समय का ये तस्वीर देख पा रहे हैं, 5 तरह के झंडे होते हैं वहाँ पे। सतलोक से ही ये पानी भी लेकर आए थे। सतलोक से 56 प्रकार का भोजन पकवान और इस तरह से केशव बंजारे के रूप में ये सारा कुछ कार्य कर रहे थे। एक रूप में परमात्मा कबीर साहब जी खुद रविदास जी के साथ घर में बैठे हैं और दूसरे रूप में बाहर सारे कुछ सिस्टम तैयार, उन्होंने मिनट भी नहीं लगा और परमात्मा 9 लाख लोगों को लिए 18 लाख लोगों के लिए ये सारा कार्य कर 18 लाख लोगों के लिए भोजन पकवान 3 दिन के लिए लेकर के यहाँ पे पृथ्वी पर लेकर के आए। एक मैं विशेष बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर
कि जब परमात्मा वहाँ से 9 लाख लोगों को लेकर के आए थे, पृथ्वी से 6 इंच ऊपर चला करते थे वो जो सेवादार आए थे, ताकि पृथ्वी पर से कोई जीव न मर जाए हमारी वजह से। जब ये भोजन कर लेते थे, उसके बाद प्रत्येक को भंडारा करने के बाद साधु संत को सोने की असरफी, सोने की मोहर, दोहर और सूखा सीधा चावल, आटा, दाल, घी बांटते हुए केशव जी। परमात्मा कबीर परमेश्वर केशव के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को, खाने वाले को एक दोहर, एक मोहर तथा अन्य सूखा सीधा घी, दाल, चावल, आटा इत्यादि दे रहे हैं। जब वहाँ से दिल्ली की बादशाह सिकंदर लोधी भी आए उस दिन, तो सीधा देखा उन्होंने कि इतने सारे भंडारे हो रहे हैं। कबीर परमात्मा इनको तो अचंभित हो गए यह जान कर के कि ये सतलोक से कहाँ से लेकर के आया, पहले नंबर तो कि इतना लाख लोगों को भंडारा करा रहा है। मैं दिल्ली की बादशाह सिकंदर लोधी खुद हूँ, मैं इतनी सिस्टम नहीं बना सकता हूँ, इतना अच्छा पकवान नहीं खिला सकता हूँ, इतने लोगों को ये सोने की मोहर मैं नहीं दे पाऊँगा, जबकि मैं दिल्ली की बादशाह सिकंदर लोधी हूँ। और ये कबीर परमात्मा कहाँ से लेकर के आ गए इतने सारे लोगों के लिए खाना पकवान, इतने लोग, ये सिस्टम कैसे चल रहा है। तो इन्होंने दिल्ली की बादशाह शेख तकी ने सबसे पहले मिले केशव बंजारे के रूप में कबीर परमात्मा से। तो इन्होंने बोला कि कहाँ है कबीर परमात्मा, कबीर साहब से बात कराइए। उन्होंने बोला कि कबीर साहब कहीं गए होंगे, नॉर्मल बात में बोल रहे हैं केशव बंजारा जी कि कहीं पे गए होंगे वो, आप भोजन ग्रहण करिए। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं पहले भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, आप कौन हैं। इन्होंने बोला कि मैं उनके पगड़ी मित्र हूँ, मैं उनके काम करने आया हूँ, आप भोजन ग्रहण करिए। तो बार बार रिक्वेस्ट करने पर दिल्ली की बादशाह सिकंदर लोधी को बोला गया कि जाइए देखिए उनके घर में एक झोपड़ी है इधर साइड में कोने में, वहाँ पे शायद होंगे। जब वहाँ पे आते हैं दिल्ली की बादशाह सिकंदर लोधी और दरवाज़ा खटखटाते हैं कि परमात्मा आप इतना बड़ी लीला कर रहे हो, आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, आप कृपया करके बाहर आइए, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। अपने पूज्य गुरुदेव कबीर परमेश्वर कबीर साहब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए दिल्ली की बादशाह सिकंदर लोधी को परमेश्वर कबीर साहब जी अपने गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, आप इतनी बड़ी कर रखे हो सेवा, भंडारा करा रहे हो, आप कृपया करके बाहर आइए, लोग आपको जानना चाहते हैं आपके बारे में, कृपया पधारिए। तब परमात्मा से बार बार रिक्वेस्ट करने पर दिल्ली की बादशाह सिकंदर लोधी आज्ञा देते हैं कि रविदास जी जाइए, गेट खोल दीजिए। परमात्मा के पास आते हैं सीधा हाथ जोड़ करके रविदास जी महाराज के पास और कबीर साहब जी के महाराज के पास। जैसे ही आते हैं तो पुष्पों की वर्षा होने लगती है ऊपर से कबीर साहब जी महाराज के पास, और आ करके सीधा दिल्ली की बादशाह सिकंदर लोधी परमात्मा के दंडवत प्रणाम करते हैं। सीधा पूरे शरीर दंडवत करता है कबीर परमात्मा को आशीर्वाद देते हुए। फिर कबीर परमात्मा को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि परमात्मा आप चलिए, जहाँ पे भंडारा कर रहे हैं आप वहाँ पे चलिए, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। दिल्ली की बादशाह सिकंदर लोधी खुद पीछे बैठ जाते हैं उस समय और अपना